हेलो फ्रेंड्स, सामान जीरो से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग साझेदारी से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, जो कि अक्सर एग्जाम्स में देखने को मिलता है। साझेदारी, जिसको पार्टनरशिप के नाम से भी जानते हैं बहुत सारे बच्चे। यह जो क्वेश्चन यहाँ से जो पूछा जाता है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है, लेकिन बनाने में बहुत बार जो है बहुत अधिक टाइम भी लग जाता है। लेकिन आज हम लोग एक ऐसे ट्रिक के बारे में जानेंगे जिससे आप चुटकियों में बिल्कुल आसानी से साझेदारी वाले क्वेश्चंस को बना सकेंगे। जैसे कि साझेदारी का मतलब सबसे पहले हम लोग समझते हैं। मान के चलिए कोई व्यक्ति है जिन्होंने 2000 रुपये में एक किराए पर, यहाँ पर सॉरी 2 ही जीरो होगा, तो 2000 रुपये में क्या लिया, किराए पर एक मकान लिया, ठीक है, यानी कि रूम लिया। लेकिन वह 2000 रुपये देने में असमर्थ है, तो वह एक वैसे व्यक्ति को खोजेगा जो 50-50 का पार्टनर हो सके, यानी कि 1000 रुपया वो दे और 1000 रुपया जो पहले आदमी आके शिफ्ट हुआ है वो दे। तो इस प्रकार जो दोनों में फिर मतलब 1000 रुपये का जो पार्टनरी होगा उसी को क्या बोलेंगे, साझेदारी बोलेंगे। यानी कि रूम वह साझा करेगा, इसके बदले में मान के चलिए ए देगा 1000 रुपये, तो बी को भी देना पड़ेगा 1000 रुपये। इस प्रकार दोनों मिला के जो मालिक रहेगा, यानी कि जो मालिक रहेगा उसको 2000 रुपये इन लोगों ने पे कर देगा, ठीक है। उसी प्रकार का बहुत सारा क्वेश्चन होता है कि कई बार देखने को मिलता है कि एक आदमी बिजनेस शुरू करता है, उसके बाद दूसरा आ जाता है, दूसरा आने के बाद तीसरा आता है, तीसरा के बाद चौथा भी आ जाता है। इस प्रकार दो या दो से अधिक व्यक्ति जब आपस में मिलकर कोई बिजनेस प्रारंभ करता है तो उसको पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी कहते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कैसे बना जाता है। जैसे कि मान के चलिए अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे तो कहता है, जयंत 30,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ करता है। 2 महीने के बाद 45,000 रुपये के साथ मधु भी उसी व्यापार में शामिल हो जाती है। यदि वर्ष के अंत में 54,000 रुपये की आमदनी हो तो मधु का हिस्सा क्या होगा। अर्थात जयंत एक लड़का है, यहाँ पर जयंत, ठीक है, और जयंत जो है वह 30,000 रुपये लगाता है। इन्होंने कितने लगाता है, तो बेचारे ने 30,000 रुपये इन्वेस्ट करके एक व्यापार जो है प्रारंभ करता है। कितने साल के लिए, तो 1 साल के लिए, यानी कि यहाँ पर 12 महीने लिखेंगे हम लोग। और दूसरे 2 महीने के बाद जो है मधु भी उसी व्यापार में शामिल होती है, यानी कि मधु भी व्यापार में आती है। कब, 2 महीने बाद। और इन्होंने 45,000 रुपये जो है इन्वेस्ट कर रखी है। इन्होंने 12 महीने के लिए लगाई है जयंत ने, और मधु ने 2 महीने के बाद यानी कि 10 महीने के लिए लगा रखी है, ठीक है। 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0 कट गया, 1 0 यहाँ पर भी है और 1 0 यहाँ पर भी कट गया। अब देखिए अगर काटेंगे हम 3 से तो 3 1 3 और 15 बार में 45 कट जाएगा। अब 3 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा और 3 से काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा। इस प्रकार देख पा रहे हैं कि 4/5, यह कह सकते हैं कि 4:5 के अनुपात में इन दोनों ने कुल जो है इन्वेस्ट किया है, ठीक है। अब इनमें से मधु का हिस्सा कितना होगा, तो अनुपातिक योग, यानी कि 4 और 5 क्या है, अनुपात है, तो अनुपातिक योग। जब देखिए एक व्यक्ति ने 4 रुपये लगाए, 5 रुपये लगाए, इन्होंने 30,000 कितना के बराबर है, तो 4 अनुपात के बराबर है, और 45 जो है वह 5 अनुपात के बराबर में है। तो दोनों के बराबर, यानी कि 4 5 9 के बराबर, हम कह सकते हैं 9 अनुपात के बराबर जो है वह कितना है, वह टोटल 54,000 है, ठीक है। तो इसमें से हमको मधु का हिस्सा चाहिए, तो मधु कितने में है, 5, यानी कि 5%, 5 अनुपात इसको मिलना चाहिए। तो 5/9 कुल अनुपात, कुल कितना हो रहा है, तो 4 5 जोड़ने से 9 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर बटे मत देखिए आप, यहाँ पर जो है दोनों को जोड़ लिया गया है। अब 54 से इसको क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे। 54,000 है तो 9 छक 54 कितना आ गया, 6,000 आ गया। और 6,000 गुना 5, तो 6,000 को गुना अगर हम करते हैं 5 से तो 30,000 रुपया हमारा आंसर हो जाता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि मधु का जो हिस्सा होगा वह 30,000 रुपया होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहता है अनिल ने, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम अनिल है। अनिल कितने लगाता है, तो 75,000 रुपये इन्होंने लगाया। एक व्यापार प्रारंभ कर किया। 4 महीने के बाद अमित भी उसमें, 4 महीने के बाद कौन आता है, तो अमित आता है। चलो अमित को भी इन्होंने शामिल कर लिया है, और इन्होंने लगाया 1,12,500 रुपया इन्होंने इन्वेस्ट किया। किसने, तो अमित ने।
लगाकर शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में 22,500 रुपये का लाभ हुआ तो अमित को लाभ में से कितने रुपये मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए वर्ष के अंत में कह रहा है, तो इन्होंने तो पैसे लगाए टोटल 12 महीने के लिए, यानी कि 1 साल के लिए लगाई है, लेकिन अमित जो आया हुआ है वह 4 महीने के बाद आया है, अर्थात इन्होंने कितने महीने के लिए लगाया, तो 8 महीने के लिए इन्होंने लगा रखी है। अब चलिए यहाँ पर थोड़ा सा अनुपाती वाले काम कर लेते हैं हम लोग। 1 0 2 0 कट गया, 1 0 2 0 कट गया। अब ऐसे ही हम लोग काट लेते हैं इसको, और इसको पूरा कंप्लीट काटने से जैसे कि 4 तिया 12, 4 दूनी 8, अगर इतना कट गया, और इस प्रकार अगर हम टोटल इसको काट लेते हैं तो हमारा 1:1 के अनुपात में आ जाता है, अर्थात दोनों तरफ क्या है बराबर हो जाता है। क्योंकि देखिए इन्होंने तो लगाया था, ठीक है, 1,12,500 इन्होंने लगाया था, लेकिन सिर्फ 8 महीने के लिए ही लगाया, जबकि 75,000 जो अनिल ने लगाया था वह टोटल 12 महीने के लिए लगाया था। तो दोनों का अनुपात सेम है, अर्थात 1 और 1 2 हो गया। तो इसमें से हमको चाहिए किसका हिस्सा पूछ रहा है, अमित का हिस्सा पूछ रहा है। कोई बात नहीं है, तो अमित का हिस्सा क्या हो जाएगा, 1/2 गुने लाभ कितना है, तो 22,500 इसमें लाभ है, तो 2 से अगर काटेंगे तो 11,250 ये हमारा अमित का हिस्सा हो जाएगा। तो 11,250 कह सकते हैं कि ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। और इस प्रकार अगला बात करें क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है देवीलाल ने, यहाँ पर देवीलाल है, देवीलाल ने 18,000 रुपये लगाकर एक बिजली के सामान की दुकान खोली। 3 महीने के बाद भजन लाल इसमें आता है, तो यहाँ पर भजन लाल भी इसी में शामिल हो जाता है, भजन लाल, ठीक है। इन्होंने 12,600 रुपये इन्वेस्ट कर रखी है, तो 12,600 इन्होंने इन्वेस्ट किया, लगाकर एक साथ शामिल हो गया। 1 वर्ष के बाद उन्होंने 4941 रुपये का मुनाफा अर्जित किया। उस मुनाफे में देवीलाल का हिस्सा क्या होगा। तो देवीलाल ने टोटल 12 महीने के लिए लगा रखी है, जबकि जो भजन लाल आया था वह 3 महीने के बाद अर्थात 9 महीने के लिए लगा रखा है इन्होंने। तो यहाँ से अगर हम दोनों को काटते हैं तो 1 0 2 0 1 0 2 0, 3 चौक 12 और 3 तिया 9, इस प्रकार कट रहा है। अगर इसको और हम काटते हैं, जैसे कि मान के चलिए 9 से काटते हैं तो कट जाएगा हमारा 18, 9 दूनी 18, 20 बार में कट गया 180। अब यहाँ अगर हम 9 से इसको काटते हैं तो 9 एका 9 और 9 चौक 36, यानी कि 4 बार में कट गया, 14 बार में कट गया। और इस प्रकार अगर हम काटेंगे तो 7 बार में कट जाएगा और ये 10 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो 10 चौक 40 और 7 तिया 21, तो इस प्रकार 40 अनुपात 7 गुने 3 तो 21, 40 और 21 का अनुपात में इन्होंने जो है पूंजी इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पर हमें पता चल गया। अब 40 और 21 को हम जोड़ लेते हैं, 40 और 21 को जोड़ेंगे तो 40 और 21 को जोड़ने से जो प्राप्त होगा वह 61 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और इनमें से हमें किसका हिस्सा पूछा गया है, तो हिस्सा पूछा गया है इसमें से उस मुनाफे में देवीलाल का हिस्सा, यानी कि देवीलाल का हिस्सा कितने हैं तो 40 है, और लाभ टोटल कितने हुए हैं तो 4941 रुपये का लाभ हुआ है। अगर हम 61 से 4941 को काटते हैं तो टोटल हमारा 81 यानी कि 81 बार में कट जाता है। और इस प्रकार जब 40 गुना 81 हम करेंगे तो 3,210 के 40 के आसपास आएगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि 3,240 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 4 में दिया, यानी कि 4 को, जिसमें कहता है सुनेत्रा ने 50,000 रुपये। तो सुनेत्रा यहाँ पर है, सुनेत्रा ने 50,000 रुपये की राशि निवेश कर सॉफ्टवेयर व्यवसाय शुरू किया। सॉफ्टवेयर का एक व्यवसाय जो है शुरू किया सुनेत्रा ने 50,000 रुपये इन्वेस्ट करके, जबकि 6 महीने के बाद इन्होंने 80,000 रुपये लगाकर
80,000 की राशि के साथ निखिल भी इसमें शामिल हो गया, तो यहाँ पर निखिल आ जाता है और उसका सहयोगी बना। 3 वर्ष के अंत में 24,500 का लाभ अर्जित किया, तो उस लाभ में सुनेत्रा का हिस्सा कितना था? तो सुनेत्रा ने शुरू किया था, यानी कि 3 साल तक जब चला बिजनेस, तो 12 या 36 महीने के लिए इन्होंने लगा रखा है, जबकि 6 महीने के बाद जो है निखिल आता है, तो इन्होंने 30 महीने के लिए लगाया है। ठीक है, अब देखिए 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, यहाँ पर 4 0 है, तो यहाँ पर भी 4 0 है, कट गया। अब देखिए 6 पंचे 30 और 6 छक 36, कट गया। 2 तिया 6 और 2 चौक 8, A5 से A5 कट गया। 3 और 4 का अनुपात बचा, 3 और 4 का अनुपात बचा है। तो इसमें टोटल जो लाभ हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि सुनेत्रा का लाभ पूछा गया है ना, तो सुनेत्रा का लाभ बराबर अनुपातिक योग 4 3 7 बटे जिसका पूछा गया है, तो सुनेत्रा का पूछा गया जो कि 3 है, और जो टोटल इसमें लाभ अर्जित किया गया है 24,500 लाभ अर्जित किया गया है। तो 24,500 को अगर हम 7 से भाग देते हैं तो हमारा 3500 बार में कट जाता है, तो 3500 बार में कट गया। और 3500 को जब हम 3 से गुना करते हैं, तो 3500 गुना 3 अगर हम करते हैं तो 10,500 हमारा उत्तर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर के हिसाब से अगर हम देखें तो 10,500 जो कि ऑप्शन में नहीं है, अर्थात कह सकते हैं कि ऑप्शन हमारा 5 हो जाएगा। इनमें से बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 40,000 रुपये लगाकर प्रबोध, यहाँ पर प्रबोध नाम का व्यक्ति है जिन्होंने 40,000 रुपये लगाकर एक बिजनेस को प्रारंभ, एक व्यापार को प्रारंभ करता है, शुरू करता है। 4 महीने के बाद 60,000 रुपये लगाकर 4 महीने के बाद साथ विकास व्यापार में शामिल होता है, यानी कि विकास भी इसमें शामिल हो जाता है 4 महीने के बाद। कहता है यदि वर्ष के अंत में, यानी कि साल भर चला, तो यह 12 महीने के लिए चला आया, जबकि इन्होंने 4 महीने के बाद आया है, तो 12 में से 4 हम घटा लेंगे, तो इन्होंने सिर्फ 8 महीने के लिए ही लगा रखी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कहता है कि यदि वर्ष के अंत में कुल अर्जित लाभ 16,000 रुपया हो, तो उसमें विकास का हिस्सा क्या होगा? बाद में आया, पहले हिस्सा खोज रहा है। ठीक है, तो 1 0 2 0 3 0 4 0, 1 0 2 0 3 0 4 0 कट गया। काटेंगे 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 कट गया। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, A3 से A3 कट गया, A2 से A2 कट गया, अर्थात 1 अनुपात निकला। दोनों तरफ 1 1 का अनुपात निकला है, अर्थात 50-50 का पार्टनर हो जाएगा। एक यानी कि प्रमोद विकास का पूछा गया है, तो विकास का 1 बटे कुल अनुपातिक 2 है, तो 2 लिखेंगे, गुणे जितना का लाभ हुआ है, 16,000 का लाभ हुआ है, तो 16,000 लिखेंगे। अब 2 से अगर काटेंगे 16,000 को, तो 8,000 रुपया जो होगा यह विकास का हिस्सा होगा। ठीक है, तो 8,000 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग।